परवेज नाम है वो जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद 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 जमहूरियत को बहाल करो जमहूरियत को डिबेट को बहाल करो डिबेट को बहाल करो रियासत को बहाल करो हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद को बहाल करो रियासत को बहाल करो जमहूरियत को बहाल करो जमहूरियत को बहाल करो जमहूरियत को जमहूरियत को बहाल करो चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद श्री राहुल गांधी जिंदाबाद रियासत को बहाल करो रियासत को बहाल करो रियासत को महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक फाइनल कॉल दी थी। जो ब्रिटिश राज यहाँ पर था, जो अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में था, और उससे लड़ के फ्रीडम स्ट्रगल चला करके 1942 9 अगस्त को कांग्रेस प्लेटफार्म में महात्मा गांधी जी ने एक फाइनल कॉल दी कि ब्रिटिशर्स को अब भारत छोड़ो, अब आपको भारत छोड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान को आज़ादी देनी पड़ेगी। और वो मूवमेंट चल पड़ी। तमाम भारत ने, तमाम लोगों ने उनकी कॉल को सपोर्ट किया और अल्टीमेटली 5 साल के अंदर अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा और 1947 में हमारे देश की आज़ादी हुई और हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। और 1947 में जो ये भारत देश था, ये इतना पसमानदा था, ये इतना गरीब था, यहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं थी और कोई इंडस्ट्री, कोई रोड, कोई एयरपोर्ट, कोई रेलवे, कुछ भी नहीं था। एक सुई नहीं बनती थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इसकी बागडोर संभाली और वहाँ से लेकर आज के दिन तक 75 साल में इस भारत देश ने हर मामले में आगे तरक्की की। चाहे वो एजुकेशन ले लीजिए, चाहे वो सेहत का इंतज़ाम ले लीजिए, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे एजुकेशन का ले लीजिए, टेक्निकल एजुकेशन का ले लीजिए, इंडस्ट्रीज़ का ले लीजिए, फार्मिंग का ले लीजिए। किसानों को जो मदद हुआ है, तब तो हमारा अन्न भी पूरा नहीं होता था। आज हमारे देश में सरप्लस है। आज हम दूसरे देशों को चावल और ये जो आटा देते हैं, अनाज देते हैं। तो इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, फॉरेन अफेयर्स आगे बढ़े, रेलवेज़ आगे बढ़ा और एयरपोर्ट्स आगे बढ़े, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े डैम्स इन 70 सालों में बनाए, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस ने दिया। क्योंकि इल्ज़ाम आते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आज जो तख्त पर बैठे हैं वो लाखों करोड़ों की संपत्ति सस्ते दाम में नहीं बेच सकते। आज हमारी संपत्ति को वो अपने दोस्तों को सस्ते दाम में दे रहे हैं। वो संपत्ति बनी थी, वो संपत्ति देश के लोगों ने, इस देश ने बनाई थी। और एक तरफ कहेंगे कि कुछ नहीं बना था, एक तरफ लाखों करोड़ प्रॉपर्टी बेची जाती है। दूसरी बात, आज जो हमने ये मोमेंट लिया है, ये पूरे देश में अवेयरनेस का प्रोग्राम, 75 साल तरक्की का प्रोग्राम, क्या क्या देश ने तरक्की की। और एक भाईचारे की बात है, जो सबसे बड़ा हमारा एसेट था भारत का, ये मल्टीलिंगुअल था, मल्टी कलर्ड था, मल्टी रिलीजियस था ये देश। इसमें दुनिया भर के मज़हब, दुनिया भर के खान पान, दुनिया भर की बोलियां बोली जाती है और ये इकट्ठे चल कर के एक देश होता है। आज कहीं ना कहीं साजिशें हो रही है कि भाईचारे पर ज़ख्म पहुंचाया जाता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर अधिवेशन में ही ये तय किया था कि हम देशव्यापी तमाम ज़िलों में भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख इतिहाद आपस में भाई भाई हैं। ये हमेशा सदियों से आए और आगे भी सदियों तक बना रहे, ये कांग्रेस का सोच है। और उसी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर में
जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हमारी बनी बनाई रियासत को बाइफरकेट किया, डाउनग्रेड किया और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो लिए। और आज के दिन पर हम वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस रियासत की अपनी पहचान वापस दो। हमारा जो खोया हुआ जो पहचान है उसको वापस करो। और जो जमहूरियत का नाम ही नहीं है अब इस खिते में, पूरे भारत में ही नहीं है और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा। तो आज के दिन पर मुख्य तौर पर हमारे दो स्लोगन है भारत जोड़ो के साथ साथ कि रियासत जम्मू कश्मीर को बहाल करो और यहाँ पर जमहूरी निज़ाम को कायम करो, ताकि लोग बोल सकें, अपने हुकूक के लिए लड़ सकें, मांग कर सकें और आगे सुनवाई हो। वरना इतने बड़े रियासत को 4 अफसर लोगों की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं और न ही वो कर पाएंगे। एक जमहूरी निज़ाम यहाँ पर कायम हो ताकि लोगों को सहूलियत मिले, जो उनके रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स है उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई हो। ये हमारा आज के इस यात्रा का मकसद है।